नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में पाठ 4 पढ़ रहे हैं, मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। हमने अनेक बिंदु को पढ़ा है। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक या बिंदु जो रहेगा वो है हमीरदेव चौहान। ठीक है, रणथंभौर का जो शासक था हमीरदेव चौहान, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो हमीरदेव चौहान कौन थे? रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान, और जिनका समय काल या शासन काल जो माना जाता है वो माना जाता है 1882 से लेकर 1301 तक का समय माना जाता है। तो हम समझते हैं हमीरदेव चौहान की जानकारी और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, पिता का नाम हमीर के पिता का नाम था जयद्रथ सिंह, और हमीरदेव चौहान जो थे वो जयद्रथ सिंह के तीसरे पुत्र थे। ठीक है, हमीरदेव जयद्रथ सिंह का तीसरा पुत्र था, और जयद्रथ सिंह ने हमीर की योग्यता को देखते हुए, क्योंकि अनेक पुत्रों में हमीर जो था वो सबसे योग्य था, और राज सिंहासन के योग्य पुत्र को जानकर 1282 में जयद्रथ सिंह ने अपने जीवित रहते समय ही उन्होंने 1282 में उसका राज्यारोहण संपन्न करवा दिया। राज्यारोहण अर्थात उसे सिंहासन पर बिठा दिया और उसे शासक घोषित कर दिया। हमीर शासक बनाए 1282 के अंदर। हमीर ने शासक बनने के कुछ सालों के बाद 82 तक उसने दिग्विजय की नीति का अवलंबन किया। अब दिग्विजय क्या होता है? दिग्विजय की नीति के अंतर्गत होता है यानी आसपास के प्रदेशों को जीतना और अपनी सीमाओं का विस्तार करना, या फिर कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास है वो जो है हमीरदेव ने किया है शुरू के दिनों के अंदर या शुरू के सालों के अंदर 1282 से 1288 तक के समय के बीच में उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया। हमीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन किया। दिग्विजय की नीति के पश्चात हमीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन किया। अब देखिए कोटि यज्ञ क्या होता है। कोटि यज्ञ से तात्पर्य है धर्म की श्रेष्ठता, उत्तमता, धर्म की श्रेष्ठता उत्तमता को स्थापित करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को कोटि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि धर्म की श्रेष्ठता या उत्तमता को स्थापित करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे कोटि यज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर हमीरदेव चौहान ने भी कोटि यज्ञ का आयोजन है वो हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए या क्षत्रिय धर्म को स्थापित करने के लिए उसने इस यज्ञ का आयोजन किया। उसके साथ ही कोटि यज्ञ के आयोजन के बाद उसने मेवाड़ के शासक समर सिंह, ठीक है, मेवाड़ के शासक समर सिंह को उसने पराजित किया, और मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित करने के बाद हमीरदेव चौहान की पूरे राजस्थान के अंदर एक प्रकार से धाक जम गई। धाक जम जाना अर्थात वर्चस्व उसका स्थापित हो गया, और उसने अपने आप को एक योग्य शासक के रूप में हमीर ने अपने आप को स्थापित किया। तो ये तो था हमीर के बारे में जानकारी कि उसने दिग्विजय की नीति अपनाई है, साम्राज्य विस्तार किया है, इसके साथ ही उसने कोटि यज्ञ का आयोजन किया है, राजस्थान में अपने वर्चस्व को जो है हमीरदेव चौहान ने स्थापित किया। अब हम समझते हैं हमीर का जो शत्रु या परस्पर दोनों शत्रु थे एक दूसरे के, हमीर चौहान और जलालुद्दीन खिलजी, जो कि उस समय दिल्ली का सुल्तान बना था, जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए हमीर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, हमीर ने राजस्थान में अपने आप को स्थापित कर दिया, और वहीं जो है दिल्ली के आसपास में भी उसका साम्राज्य फैला हुआ था, और ऐसे में 1290 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी है वो सुल्तान बना, और जलालुद्दीन
वो मुगलों के अधीन थी, अर्थात खिलजी वंश के अधीन थी, और ऐसे में हमीर उनके लिए एक चुनौती था। तो जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बना 1290 के अंदर, तो उसका प्रथम उद्देश्य रहा कि वो हमीर की शक्ति को रोके, और उसने हमीर की शक्ति को रोकने हेतु क्या प्रयास किया, उन दो प्रयासों को हम समझते हैं कि पहला प्रयास जो उसने जलालुद्दीन खिलजी ने किया है वो था उसने झाई पर अधिकार कर दिया। झाई एक क्षेत्र जो कि रणथंभौर के आसपास था, और झाई पर अधिकार करके उसने रणथंभौर के चारों तरफ घेरा डाल दिया, यानी अपनी सेना वहां पर लगा दी जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन हमीर ने अपने आप को साबित किया कि वो एक योग्य शासक है, और यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी को असफलता का सामना है वो करना पड़ा। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने अपना घेरा हटा लिया और वापस चला गया, और उसके बाद 90 के बाद उसने वापस 1292 में उसने पुनः रणथंभौर के चारों तरफ घेरा डाला दोबारा से, और उसने प्रयास किया हमीर की शक्ति को कम करने का, हमीर को पराजित करने का, लेकिन पुनः इस बार उसे असफलता का सामना है वो करना पड़ा, और हमीर ने या हमीर की सेना ने जलालुद्दीन खिलजी का सफल प्रतिरोध किया। सफल प्रतिरोध यानी एक तरह से कह सकते हैं मुगल सेना को पूरी तरह से नाको चने में वो चबा दिए। सफल प्रतिरोध किया, और इससे जो जलालुद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसको बहुत अधिक क्षति या नुकसान है वो उठाना पड़ा, और अंत में जलालुद्दीन खिलजी ने निर्णय लिया और उसने दुर्ग से घेरा हटा लिया, यानी रणथंभौर दुर्ग से घेरा है वो हटा लिया, और अंत में जलालुद्दीन खिलजी ने ये वाक्य कहा, ये शब्द कहे उसने कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। यानी बार बार जब असफलता हाथ लगी तो अंत में उसने ये कहा कि मैं ऐसे सैकड़ों किले हैं वो मुसलमानों के ऊपर कुर्बान कर देता हूँ या कर सकता हूँ, और मेरे लिए ये मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है। अर्थात उसने इस किले को महत्वहीन बता दिया, या यहाँ पर जो है उसने अपने धर्म को महत्वपूर्ण बताया है, और ऐसी स्थिति में उसने कह दिया कि वो इस किले का कोई महत्व नहीं देता है, बल्कि मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। ऐसे अनेकों कुर्बान वो अपने धर्म की स्थापना के लिए जो है किले है वो कुर्बान कर सकता है। और इसका वर्णन मिलता है अमीर खुसरो, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में आंखों देखा वर्णन जो उन्होंने देखा था, उस वर्णन के आधार पर उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है मिफ्ता उल फुतूह। अंडरलाइन कीजिए इसे या समझिए इसे कि मिफ्ता उल फुतूह जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अंदर जो है उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के इस वाक्य का वर्णन किया है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से रणथंभौर के दुर्ग से घेरा हटाया है, और उसने ये कहा कि मैं ऐसे अनेकों किलों को मुसलमानों के ऊपर कुर्बान कर सकता हूँ, और ये एक किला मेरे लिए मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं रखता है। तो ये था जलालुद्दीन खिलजी और हमीर देव। देखिए अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा लगता था, और अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की उसने हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद स्वयं दिल्ली का सुल्तान है वो बन बैठा, या स्वयं दिल्ली का सुल्तान है वो बन गया। ठीक है, अब जैसे वो दिल्ली का सुल्तान बना, दिल्ली के सुल्तान के बनने के बाद उसके अंदर वैसे भी वो एक महत्वाकांक्षी शासक था या महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और वो चाहता था कि वो अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार है वो करे। तो इसके चलते उसने जैसे वो शासक बना, उसने कुछ ही वर्षों बाद उसने दिल्ली से रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करना
प्रारंभ कर दिए, या कह सकते हैं कि रणथंभौर पर उसने आक्रमण, उसका ध्येय, उसका लक्ष्य था और उसके लिए उसने रणथंभौर पर आक्रमण शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे, उन कारणों को हम समझते हैं कि क्या रीजन या क्या वजह थी कि उसने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया। तो हम कारणों को समझते हैं। रणथंभौर के ऊपर कारण, पहला कारण अगर हम समझे तो रणथंभौर का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना, सामरिक दृष्टि, युद्ध की दृष्टि से, और रणथंभौर दिल्ली के बहुत ही अधिक निकट था, और वहीं ये राजस्थान गुजरात की तरफ जाने वाला प्रमुख मार्ग भी था। और ऐसी स्थिति में ये युद्ध की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्लेस था या महत्वपूर्ण स्थान था। और ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन नहीं, इस मुख्य क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहता था, वो उसे अपने अधिकार में कर लेना चाहता था। तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण भी वो इसके ऊपर अधिकार करना चाहता था। वहीं सबसे महत्वपूर्ण था रणथंभौर का अभेद्य दुर्ग, अभेद्य जिसे आसानी से नहीं भेदा जा सकता। यानी रणथंभौर का जो दुर्ग था वो बहुत ही मजबूत दुर्ग था और काफी ऊंचाई पे बना हुआ था। और ऐसी स्थिति में ऊंचाई और अभेद्य दुर्ग, जिसे शत्रु है वो आसानी से उसके ऊपर आक्रमण करे तब भी उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता था। ऐसा मजबूत किला था रणथंभौर का। और ऐसी स्थिति में जो है अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि वो इस अभेद्य दुर्ग के ऊपर आक्रमण करे, उसे अपने अधिकार में ले और उसके बाद वो अपनी शक्ति को बढ़ाए। और वो अपनी शक्ति को बढ़ाकर वहीं राजपूत नरेशों के ऊपर, क्योंकि राजस्थान के राजपूत नरेश जिनकी शक्ति से जो है सारे सुल्तान या कह सकते हैं बाद में भी मुगल जब तक आए तो वो भी राजपूत नरेशों की धाक से प्रभावित थे। और ऐसी स्थिति में जो अलाउद्दीन खिलजी था वो भी कहीं ना कहीं राजपूत नरेशों के ऊपर अपनी धाक को जमाना चाहता था, क्योंकि रणथंभौर का जो शासक था हमीर देव चौहान, तो उससे पूर्व हमने जलालुद्दीन खिलजी को भी पढ़ा है। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय ही उसने मेवाड़ के जो है शासक समर सिंह को पराजित किया और उसने संपूर्ण राजस्थान के अंदर अपनी धाक है वो जमा ली थी। और ऐसी स्थिति में वो भी जो अलाउद्दीन खिलजी है वो भी ये चाहता था कि वो राजपूत नरेशों के ऊपर शक्तिशाली हमीर देव चौहान को जीतकर, हमीर देव चौहान के जो है रणथंभौर के दुर्ग को जीतकर वो संपूर्ण राजस्थान के जो नरेश थे या राजस्थान के जितने भी शासक थे या अन्य जो शासक थे उनके ऊपर वो अपना वर्चस्व, अपनी धाक है वो जमाना चाहता था। तो प्रथम पॉइंट हमने समझा कि रणथंभौर का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना भी उसके आक्रमण का एक उद्देश्य था या एक कारण था। अब दूसरा कारण हम देखते हैं। रणथंभौर दिल्ली के काफी निकट था, बहुत अधिक निकट था। और दिल्ली सुल्तान, कहीं ना कहीं सुल्तान को रणथंभौर की बढ़ती हुई शक्ति का पता था और उसे अपने सिंहासन के हिलने का डर था। उसे कहीं ना कहीं ये भय था कि हमीर देव चौहान बढ़ते बढ़ते दिल्ली के अत्यधिक निकट आ गया तो कहीं ना कहीं एक दिन उसका सिंहासन भी हिल सकता था। और वो नहीं चाहता था कि हमीर देव चौहान है वो दिल्ली के आसपास अपनी शक्ति को बढ़ाए। और वो अलाउद्दीन खिलजी जो चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकता था, तो दूसरा कारण है कि वो उसकी शक्ति में कमी लाना चाहता था और अपने आप का विस्तार करना चाहता था। तो उसके लिए भी उसने रणथंभौर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपना नाम कह सकते हैं या अपने आप को स्थापित करना, अपना नाम बहुत ज्यादा विश्व में ख्याति प्राप्त करना उसका उद्देश्य था, विश्व विजेता बनना उसका सपना था जो भी। तो ऐसे में वो भी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। साम्राज्य विस्तार यानी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, अपना क्षेत्र है वो बढ़ाना चाहता था। और ऐसे में रणथंभौर उसके लिए शक्तिशाली दुर्ग भी था और चौहानों की बढ़ती हुई
शक्ति को कम करने का उसका उद्देश्य था और ऐसी स्थिति में भी वो साम्राज्यवादी शासक होने के साथ भी वो अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना चाहता था। तो उसके लिए भी उसने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया। फिर अगर हम देखें उससे पूर्व अलाउद्दीन खिलजी जब सिंहासन पर नहीं बैठा था, दिल्ली का सुल्तान नहीं बनना था, उस समय भी जलालुद्दीन खिलजी है वो जब दिल्ली का सुल्तान था तो उसने 2 बार रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया। रणथंभौर पर आक्रमण करने पर हमीर की शक्ति ने उसे दोनों ही बार असफलता का मुंह दिखाया या 2 बार उसके सफल जो है प्रयास है वो असफल रहे। और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये खुन्नस थी कि उसके चाचा ने रणथंभौर को 2 बार जीतने का प्रयास किया लेकिन वो भी असफल रहा। तो अब वो कहीं न कहीं अपने चाचा की पराजय का बदला भी लेना चाहता था और अपने आप को स्वयं को स्थापित करना चाहता था कि जो कार्य चाचा ने किया वो भतीजे ने कर दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना। शरण देना यानी कोई भाग कर अगर आता है आपके पास प्रभावित होकर और ऐसे में आप उसकी सहायता करें। ठीक है, तो यहां पर जो सुल्तान के एक विद्रोही था जिसका नाम था, उसका सेनापति था मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह उसको शरण दी थी। तो उसके पीछे कारण क्या थे, उसके पीछे हम कारणों को देखते हैं कि उसने शरण क्यों दी थी। देखिए, शरण देना या अपने दरबार में उसे सुरक्षा प्रदान करना। हमीर की रचना है हमीर महाकाव्य, जिसे लिखा है नैनचंद्र सूरी ने। ठीक है, इसका रचनाकार नैनचंद्र सूरी है और जिन्होंने हमीर महाकाव्य की रचना की। इस प्रकार के प्रश्न हैं आपके आते हैं, 1-1 नंबर के प्रश्न भी आते हैं और कई बार मिलान कीजिए वाला प्रश्न है वो आता है, 2 नंबर का आता है, जिसमें 4 ऑप्शन आपके दिए जाते हैं और चारों में 4 वापस उत्तर दिए जाते हैं, उनमें से आपको खोज के मिलान करना होता है। तो यहाँ पर हमीर महाकाव्य जो कि नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई रचना है, उसके अंदर और एक इस्लाम या मुस्लिम इतिहासकार जिसका नाम है इसामी ने भी अपना जो विवरण है वो लिखा है। उसके अनुसार कि अलाउद्दीन का एक विद्रोही सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति जिसका नाम था मीर मोहम्मद शाह या मीर मोहम्मद शाह, उसका सेनापति भगोड़ा, उसको हमीर ने शरण दी थी अपने दरबार के अंदर। सिर्फ शरण ही नहीं दी बल्कि वो उसे प्रभावित था और उसने रणथंभौर के आसपास का क्षेत्र था जगाना की जागीर भी उसे दी थी और वहां का इलाका उसको दे दिया और उसे गुजारे के लिए उसको वहां पे वो इलाका उसको सौंप दिया था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी है वो बुरी तरह से नाराज हो गया। अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और उसने हमीर देव को ये कहलवा दिया कि या तो वो माइन शाह को या मीर मोहम्मद शाह को उसे सौंप दे, अन्यथा अलाउद्दीन खिलजी है उसके ऊपर आक्रमण कर देगा। लेकिन वो राजपूतों की कथनी और करनी है ना कि जो एक बार अगर किसी को वचन दे दिया तो वो मुकरना नहीं जानते थे और ऐसी स्थिति में हमीर ने भी वचन दिया था, मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी और उसकी सहायता की कि मरते दम तक उसकी रक्षा करेगा, तो प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, और अमीर चौहान ने इसी वाक्य को चरितार्थ किया और उसने अलाउद्दीन खिलजी की चुनौती के बावजूद भी मीर मोहम्मद शाह को उसे नहीं सौंपा और ये भी एक कारण बना अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने का मुख्य कारण। और उसकी एक और पुस्तक है चंद्रशेखर, इतिहासकार रचनाकार है, चंद्रशेखर की रचना है हमीर हट यानी जिद। ठीक है, हमीर की जिद या कह सकते हैं, हमीर हट है नामक पुस्तक है। उसके अंदर एक वर्णन आता है, उस वर्णन के अंदर मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी। पहले तो बहुत सारे इस्लामिक शासक या जो भी शासक जो होते थे वो अनेक पत्नियां रखते थे और ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी की भी अनेक रानियां थी, अनेक बेगमें थी। उसमें से एक बेगम थी मराठा बेगम, मराठी थी वो, और उस बेगम से मीर मोहम्मद शाह को
घाट उतारकर वो अपने सपने को साकार करें, लेकिन इसकी जो भनक है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गुप्तचरों के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी को ये खबर लग गई और उसने जो है इस षड्यंत्र की जानकारी का पता चलते ही उसने जो मीर मोहम्मद शाह है उसको बंदी बनाने का आदेश दिया और उसको बंदी बनाने के आदेश के फलस्वरूप वो जैसे उसे सुल्तान की भनक लगी कि उसे बंदी बनाने का आदेश हो गया है तो वो वहां से भाग निकला अपनी सेना की कुछ टुकड़ी के साथ और आकर रणथंभौर आ गया। रणथंभौर ने उसने जो हमीरदेव चौहान जो था रणथंभौर का शासक, उससे सहायता मांगी और हमीरदेव ने उसे सहायता प्रदान की। इस सहायता के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः उसे सौंपने का आदेश दिया हमीरदेव चौहान को, लेकिन हमीरदेव चौहान वचन का पक्का निकला और उसने मीर मोहम्मद शाह को सौंपने से इनकार कर दिया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है वो नाराज हो गया और उसने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार से खिलजी की सेना ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो ये आक्रमण के मुख्य रूप से हमारे 5 कारण बनते हैं। पहला, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना, दिल्ली के निकट होना, महत्वाकांक्षी शासक होना, जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना और अंतिम 5वां कारण में वो मिलता है कि मीर मोहम्मद शाह जो अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा सेनापति था उसको शरण देना और हमीर की अपनी बात से मुकरना नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसके जो है चरितार्थ हुए तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को उसको सेनापति नहीं सौंपा और अंत में इन दोनों के मध्य युद्ध का कारण बना है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये था हमने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने के 5 कारणों को समझा। अब हम समझते हैं कि हमीर की प्रारंभिक सफलताएं कौन कौन सी। प्रारंभिक सफलता में हम देखते हैं कि हमीर कि रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े मीर मोहम्मद शाह और दूसरा उसका भाई के हब्बू उनको शरण देना। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने उससे मांग की, लेकिन हमीर ने प्राण जाए पर वचन न जाए की स्थिति को मानते हुए उन दोनों को हमीर को अलाउद्दीन खिलजी को सौंपने से मना कर दिया या इनकार कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी कहीं तो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति पूर्ण करना चाहता था और कहीं उसको एक कारण भी मिल गया था हमीर के ऊपर आक्रमण करने का, रणथंभौर पर आक्रमण करने का, और उसने 1299 के अंत में, मतलब एंड हो रहा था समय, 1299 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां, अलग खां और नुसरत खां, ये 3 उसके प्रमुख सेनापति थे। तो नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर अधिकार करने हेतु अपनी शाही सेना है वो उसने भेज दी। इन तीनों ही सेनापतियों ने, उलुग खां, अलग खां और नुसरत खां ने, जो रणथंभौर की मानी जाती की अर्थात चाबी, जो मुख्य स्थान था झाई, उसके ऊपर उन्होंने अधिकार कर दिया। शाही सेना ने झाई के ऊपर अधिकार है वो कर दिया। अब झाई पर अधिकार करने के पश्चात इतिहासकार है, इस्लामिक इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार, जिसका नाम है इसामी कहता है कि उलुग खां ने झाई का जो नाम है बाद में बदल दिया और उसका नाम है नौशहर रख दिया। ठीक है, नौशहर है, इसका नाम रख दिया। अब यहाँ पर हमीर महाकाव्य पुस्तक है, हमीर महाकाव्य के अनुसार उस समय हमीर है वो कोटि यज्ञ की समाप्ति के पश्चात मुनि व्रत में लीन था। मुनि व्रत, मौन व्रत। ठीक है, मौन व्रत में व्यस्त था तो उसने स्वयं शाही सेना का सामना न करके अपने 2 प्रमुख सेनापति थे, योग्य सेनापति, वीर सेनापति, जिसमें भीम सिंह और धर्म सिंह, इन दोनों को शाही सेना का प्रतिरोध करने हेतु भेजा। दोनों ही सेनापतियों ने अपनी योग्यता को
साबित करते हुए शाही सेना से युद्ध लड़ा और उसका सफल प्रतिरोध भी उन्होंने किया और अंत में शाही सेना की जो सुल्तान की जो सेना थी उसे पराजित होना पड़ा या पराजय का मुंह है वो देखना पड़ा। यहाँ पर दोनों के मध्य युद्ध होने के पश्चात जब शाही सेना है जो हारने लगी और ऐसे में जो है शाही सेना की सामग्री को धर्म सिंह और भीम सिंह इन दोनों टुकड़ियों ने खूब लूटा। अब धर्म सिंह ने क्या किया, धर्म सिंह अपने सेना बहुत सारी सामग्री से लूट का माल है उससे प्राप्त हुआ था और ऐसे में वो अपने दल के साथ रणथंबोर सामग्री लेकर रणथंबोर की तरफ चला गया या रणथंबोर लौट गया, लेकिन भीम सिंह है वो पीछे रह गया। भीम सिंह पीछे रह गया और धर्म सिंह ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और वो चला गया और यहाँ पर भीम सिंह जब पीछे रह गया तो उसके पास थोड़ी सेना की टुकड़ी थी और वहीं जो शाही सेना थी उसका जो सेनापति था अलफ खां ने भीम सिंह की टुकड़ी को देखा और बिखरी हुई शाही सेना जो कि पूरी तरह से खुन्नस या क्रोधित तो थी ही, उसने क्या किया, भीम सिंह के ऊपर हमला बोल दिया। भीम सिंह के ऊपर हमला बोलने पर भीम सिंह जो है वो अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ वो मारा गया, वो इनका सामना नहीं कर पाया, शाही सेना का सामना नहीं कर पाया। इसकी खबर, इसकी सूचना जैसे ही हमीरदेव चौहान को मिली तो वो नाराज हो गया किसके ऊपर, धर्म सिंह के ऊपर, क्योंकि धर्म सिंह है उसे छोड़कर चला गया था। धर्म सिंह जो है लूट की सामग्री लेकर रणथंबोर लौट गया था, उसने भीम सिंह की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसके कारण भीम सिंह है वो शाही सेना के हाथों मारा गया और वहीं रणथंबोर के अनेक सैनिक भी, सैकड़ों सैनिक भी मारे गए थे, जिसके कारण रणथंबोर का जो शासक हमीरदेव चौहान था वो नाराज हो गया धर्म सिंह से और उसने धर्म सिंह को सजा देने हेतु उसे अंधा कर दिया, उसकी आंखें खुलवा दी, उसे अंधा कर दिया और धर्म सिंह के स्थान पर भोजराज को नया मंत्री बना दिया। पहले धर्म सिंह मंत्री था तो भोजराज को नया मंत्री बना दिया। अब भोजराज नया मंत्री बना, लेकिन उस समय रणथंबोर के अंदर की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा डामाडोल थी, लगातार युद्ध हो रहे थे और ऐसे में जो भोजराज को मंत्री बनाया गया तो भोजराज है इस अव्यवस्था को संभालने में असक्षम रहा, वो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाया और अंत में धर्म सिंह को पुनः मंत्री नियुक्त किया गया। अब धर्म सिंह ने क्या किया, उसके मन में कहीं ना कहीं अपमान था क्योंकि उसकी आंखें फोड़ी गई थी, उसे इस पूर्व की परिस्थितियों के लिए भी उसको जिम्मेदार ठहराया गया था और उसने पुनः मंत्री बनते ही क्या किया, उसने जनता के ऊपर कर में वृद्धि कर दी, टैक्स बढ़ा दिया, जनता के ऊपर बहुत अधिक टैक्स है वो बढ़ा दिया और फिर जनता में हमीर के प्रति है वो असंतोष जो है स्थापित हो गया या शासक की नीतियों के प्रति है वो असंतोष स्थापित हो गया। इधर भोजराज जो था उसे मंत्री पद से हटा दिया गया और ऐसी स्थिति में भोजराज अपमानित होकर सुल्तान या शाही शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी उसकी शरण में चला गया। अलाउद्दीन के दरबार में जाकर उसने अलाउद्दीन को रणथंबोर पर आक्रमण करने हेतु उकसाना शुरू कर दिया और उधर अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी बात को माना और अपनी सेना को भेजा जो एक स्थान था हिंदूवाड़ की घाटी। हिंदूवाड़ की घाटी में शाही सेना और शासक हमीरदेव की सेना के मध्य झड़प हुई, लेकिन यहाँ पर शाही सेना है वो पराजित हो गई क्योंकि जो चौहान सेना थी उसने उसका सफल प्रतिरोध किया और शाही सेना पुनः पराजित हुई। ठीक है, अब सुल्तान को जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली, सुल्तान है वो बौखला गया और उसने अपने उलुग खां, नुसरत खां के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी और इस सेना ने झाई के दुर्ग के ऊपर पुनः अधिकार कर लिया या झाई के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। झाई के दुर्ग के ऊपर अधिकार करने के पश्चात नुसरत खां और उलुग खां ने हमीरदेव चौहान के पास एक संदेश भेजा। उस संदेश में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो भगोड़ा था
समाप्ति हुए देवली ने अपने पिता से हामी मांगी या हामी भर दी कि वो इस विवाह के लिए तैयार है, लेकिन हमीर जो है वो नहीं झुका और उसने अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर दिया और उसने हमीरदेव चौहान ने संघर्ष का रास्ता चुना, अर्थात कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, चाहे जो भी निष्कर्ष रहे, चाहे जो भी रिजल्ट रहे, हार या जीत, उस बेस पे उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। और फिर दोनों के मध्य उलुग खान और नुसरत खान की जो सैनिक टुकड़ी थी, जो शाही सेना की टुकड़ी थी, उनके और अमीर के मध्य युद्ध हुआ और उस युद्ध में उन्होंने कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया है। मरकटी, मगरबे, पाशेब, कई प्रकार के ऐसे यंत्र थे जिनका इन्होंने उपयोग किया और लेकिन फिर भी नुसरत खान है वो घायल हो गया, इस युद्ध में घायल हो गया और नुसरत खान की कुछ ही समय बाद या थोड़े समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। शाही सेना में निराशा की लहर दौड़ गई, निराशा उनको हाथ लगी। उधर राजपूत सेना जो अब तक किले के दुर्ग के अंदर थी वो बाहर निकली और उन्होंने जबरदस्त आक्रमण है वो इस शाही सेना के ऊपर किया और ऐसे में नुसरत खान तो चूंकि मारा गया ही था, अब उलुग खान को भी झाई पर अपना अधिकार छोड़कर पीछे हटना पड़ा या उस स्थान को छोड़ा। आक्रमण के बाद उलुग खान को है वो पीछे हटना पड़ा। ऐसी स्थिति में जैसे ही ये सूचना है अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली में मिली और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं है वो आक्रमण करने हेतु रणथंभौर आया, अपनी विशाल सेना के साथ वो रणथंभौर आया है, ठीक है। और किस प्रकार से उसने रणथंभौर आकर रणथंभौर पे अधिकार कर लिया तो उसका विवरण हम देखते हैं। देखिए, अमीर खुसरो जो कि इस्लामी के इतिहासकार है, अमीर खुसरो, उन्होंने अपना पुस्तक या अपना ग्रंथ लिखा है खजाइन उल फुतूह। इस खजाइन और उल फुतूह के अंदर उन्होंने युद्ध का आंखों देखा वर्णन है वो किया है कि किस प्रकार से शाही सेना और क्षत्रिय सेना दोनों के मध्य है युद्ध हुआ है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि परिस्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए उसने छल और षड्यंत्र का सहारा लिया। छल और षड्यंत्र का सहारा लेते हुए उसने जो है हमीरदेव चौहान के पास संधि का प्रस्ताव भिजवाया। संधि यानी दोस्ती मैत्री का प्रस्ताव है उसने भिजवाया। हमीर के पास प्रस्ताव भेजा तो हमीर ने प्रत्युत्तर देने हेतु अपना एक सेनापति जिसका नाम था रतिपाल को अपने दूत के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के पास उसे भेजा। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि रतिपाल और उसका एक और साथी था जिसका नाम था रणमल, ये दोनों ही याद रखना है। राजपूत सेना के आने के पीछे दोनों ही जो है रणमल और रतिपाल, ये दोनों ही देशद्रोही कह सकते हैं या विश्वासघाती में कह सकते हैं। तो दोनों ही जो है थोड़े से प्रलोभन के कारण या हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें प्रलोभन दिया धन या संपदा का, माल का, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर रणमल और रतिपाल है उन्होंने अलाउद्दीन को सहायता करने का वचन दिया और अलाउद्दीन ने प्रलोभन के आधार पर रणमल और रतिपाल को अपनी तरफ मिला दिया। ये दोनों के दोनों व्यक्ति हैं वो हमीर के खिलाफ हो गए और अलाउद्दीन से मिल गए और अलाउद्दीन खिलजी ने ये आदेश दिया कि दुर्ग के अंदर, रणथंभौर के दुर्ग के अंदर जितनी भी रसद सामग्री अर्थात खाद्यान्न जो पड़ा है उस खाद्य सामग्री के अंदर जहर मिलाना या दूषित करने का उसने जो है उसको दूषित करने का प्रस्ताव दिया या दूषित करने का आदेश दिया। उन्होंने इस बात को माना और फिर दुर्ग की सारी सामग्री को दूषित करवा दिया। अब दुर्ग की जितनी भी सामग्री थी दूषित हो गई और ऐसी स्थिति में दुर्ग के अंदर खाद्यान्न का संकट है वो उपस्थित हो गया। खाद्यान्न का संकट उपस्थित होना अर्थात कह सकते हैं वहां पे खाद्यान्न की कमी हो जाना। अब खाद्यान्न की कमी हो गई तो लोग वहां पर जो दुर्ग के अंदर जितने भी थे वो सारे के सारे दाने दाने के मोहताज हो गए और दूषित सामग्री खाकर वैसे भी मौत को ही स्वीकार किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर खुसरो है जो लिखता है अपनी पुस्तक के अंदर कि सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था, यानी
खाद्यान्न की पूरी सामग्री है वो दूषित हो गई और भोजन इतना महंगा हो गया कि सोने के बदले में भी अन्न नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध हुआ। हमीरदेव लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ या लड़ता हुआ मारा। रानी रंगदेवी जो हमीरदेव चौहान की पत्नी थी या रानी, उसने राजपूत वीरांगनाओं के नेतृत्व में जो है जौहर किया। जौहर करना अर्थात अपने आप को शत्रु के हवाले से बचाने हेतु अग्नि में कूदकर अपने शरीर को नष्ट कर देना। ठीक है, अपना आन बान और मर्यादा को बचाने हेतु उन्होंने राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर किया और इसे रणथंभौर का प्रथम शाखा कहा जाता है। ये चीज याद रखनी है कि जो पहला जौहर है या प्रथम शाखा है वो रणथंभौर का प्रथम शाखा कौन सा है कि हमीरदेव जब है इसने शाही सेना के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तो रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जिन वीरांगनाओं ने जो जौहर किया था उसे रणथंभौर का प्रथम शाखा कहा जाता है और 1301 के अंदर ये प्रथम शाखा हुआ है। कुछ किताबों में या कुछ इतिहासकार के वर्णन में ये लिखते हैं कि रंगदेवी ने जो पद्मला तालाब है रणथंभौर के अंदर, वहां पर उसने किले के अंदर पद्मला तालाब में उसने जल जौहर किया। जल जौहर अर्थात जल के अंदर है डुबकी लगा देना या उसमें समाहित हो जाना, उसने जल जौहर किया था। तो यहाँ पे कई बार जल जौहर के बारे में पता चलता है, उसकी जानकारी मिलती है। कई पे जो है प्रथम शाखा या वीरांगनाओं ने जौहर किया था, चिता के माध्यम से अग्नि में अपने आप को सुपुर्द किया था। और इस प्रकार से 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को अपने अधिकार में ले लिया और यहीं पर युद्ध करते कि युद्ध में जो मोहम्मद शाह था, मीर मोहम्मद शाह, जिसे हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी, वो भी हमीरदेव चौहान की तरफ से लड़ रहा था। और ऐसे में अचानक से अलाउद्दीन खिलजी की नजर है उसके ऊपर पड़ी, जो मीर मोहम्मद शाह है वो घायल हो गया था। और ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें ठीक करवा दूं या तुम्हें ठीक करवा दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तो मीर मोहम्मद शाह है वो बिल्कुल डरा नहीं और निडरता के साथ उसने जवाब दिया कि अगर तुम मुझे ठीक करवा दोगे तो ऐसी स्थिति में मैं 2 कार्य करूंगा। और वो 2 कार्य कौन कौन से कि पहला कार्य तो मैं तुम्हें मार दूंगा अर्थात मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, और दूसरा कि मैं हमीर के किसी वंशज को रणथंभौर के सिंहासन पर बैठा दूंगा। अर्थात उसने अपनी वफादारी है वो सिद्ध की थी कि हमीर ने उसे अपने यहाँ शरण दी थी, अपना वचन निभाया था। तो मीर मोहम्मद शाह ने भी अपनी वफादारी है यहाँ पे साबित की थी कि वो हमीर के प्रति कितना वफादार है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, और दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि मैं हमीर के किसी वंशज को रणथंभौर के सिंहासन के ऊपर बैठा दूंगा। इससे अलाउद्दीन खिलजी है वो अत्यधिक क्रोधित हो गया और फिर उसने जो है मीर मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों तले कुचलवा कर उसकी हत्या करवा दी। समझते हैं हमीर का मूल्यांकन। मूल्यांकन के आधार पर हम समझेंगे कि हमीर एक किस प्रकार का शासक था और क्या उसकी उपलब्धियां और क्या उसकी भूलें रही। तो देखिए हम देखते हैं। देखिए हमीर के जीवन काल में हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े थे। उन 17 युद्धों के अंदर 16 युद्ध जो उसने प्रारंभिक 16 युद्ध थे वो उसने जीते थे और 17वें युद्ध में उसकी हार हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के हाथों। ठीक है, हमीरदेव एक वीर, पराक्रमी, कुशल शासक ही नहीं था बल्कि वो एक उदार मना शासक था। उदार यानी जिसे हम कहते हैं काइंड पर्सन। तो वो उदार मना शासक था, वह विद्वानों का सम्मान करता था। अब उदार मना शासक कैसे था? क्योंकि उसने मीर मोहम्मद शाह और जो है केहब्रू उसके भाई को अपने यहाँ पे शरण दी थी। तो यहाँ पर उदार शासक था, चाहे तो उन्हें लौटा सकता था, अलाउद्दीन खिलजी से मैत्री संबंध स्थापित कर सकता था और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सकता था, लेकिन नहीं, वो वचन का पक्का था, इसलिए उसने यहाँ पे उदारता का परिचय दिया था। वह विद्वानों का आश्रय दाता था, सम्मान करता था और विद्वान विजयादित्य जो थे वो उसके दरबारी कवि थे
तो उसने कोटि यज्ञ के आयोजन से उसने धर्म के प्रति निष्ठता, धर्म की उत्तमता, धर्म की श्रेष्ठता को साबित करने का प्रयास है उसने किया था। वह शरणागतों का रक्षक था। ये पॉइंट अभी हमने समझा है कि हेब्रू और माहिर शाह की रक्षा की थी, कि हेब्रू और मीर मोहम्मद शाह की रक्षा की थी। हमीर देव के बारे में एक अत्यंत ही सुंदर लाइनें, पंक्तियां हैं, वो लिखी है। इतिहास में मिलती है कि सिंह समन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेरे हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। सिंह समन कि जंगल के अंदर जो शेरनी होती है वो जंगल के राजा सिंह को, शिशु को जन्म देती है जो जंगल का राजा बनता है। सत्पुरुष का वचन, उसी प्रकार से सत्पुरुष अगर किसी को अपना वचन देता है तो वो उसका निर्वहन करता है, वो उसे निभाता है। कदली फले एक बार, कदली अर्थात केले का पौधा, वो साल में एक बार फलती है। कदली अर्थात केले का पौधा साल में एक ही बार फलता है। तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल, तिरिया यानी स्त्री, की स्त्री है, लग्नार्थ तेल है, वो स्त्री को एक ही बार चढ़ता है। विवाह के समय हल्दी की रस्म जो होती है या तेल चढ़ता है वो एक ही बार लगता है। हमीर हट भी ऐसी ही जीवन में एक ही बार हमीर को चढ़ी थी, अर्थात चढ़े न दूसरी बार, अर्थात कि हमीर जैसा व्यक्ति है जो एक बार मन में ठान लेता है तो उसे पूरा करता है। तो उसके आधार पर हमीर के बारे में कि जिस प्रकार सिंहनी शिशु को जन्म देती है जंगल के लिए, राजा बनाने के हेतु सत्पुरुष वचन देता है, कदली एक बार करती है, और क्रिया अभी स्त्री के ऊपर दोबारा जो है विवाह हेतु सिंदूर नहीं चढ़ता, तेल नहीं चढ़ता, उसी प्रकार हमीर हट भी जीवन में एक ही बार हमीर को ही चढ़ी थी। अब हमीर की अगर हम भूले देखें, क्या गलतियां रही हमीर की जिसके कारण उसका साम्राज्य है वो बिखर गया, तो यहाँ पर उसने पड़ोसी राज्यों को छेड़कर उसने कर वसूली की। उसने जब वो शासक बना था तो उसने दिग्विजय की नीति अपनाई थी, साम्राज्य विस्तार किया था, कोटि यज्ञ का आयोजन किया था, और उसके आधार पे उसने कई पड़ोसी राज्यों के साथ में जो है उनको विजित किया था और उन्हें उनसे बहुत भारी मात्रा में टैक्स या कर वसूला था। और इस प्रकार से उसने कर वसूली करके अपने अड़ोस पड़ोस के शत्रुओं की संख्या में वृद्धि कर दी थी, और जब वो युद्ध लड़ रहा था उसके साथ ये लोग नहीं थे, ये भूल थी। दूसरा खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी, तो बार बार रणथंभौर के ऊपर आक्रमण है वो शाही सेना कर रही थी, और ऐसे में उसने अपने खिलजी के विरुद्ध उसने संगठन बनाने का प्रयास नहीं करके भी एक भारी भूल की थी। ये उसकी रणनीतिक भूल थी कि उसने अपना संगठन है वो मजबूत नहीं किया। इतिहासकार दर्शक शर्मा है, वो लिखते हैं कि यदि उसमें कोई दोष भी थे, यानी इसमें हर एक में गुण और दोष होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो हमीर देव में भी कुछ दोष रहे होंगे कि दोष भी थे तो वे उसकी विरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा और मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। अर्थात हमीर देव ने जो कार्य किए थे उसके आधार पे उसके कुछ सामान्य दोष है वो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उसने प्राण जाए पर वचन न जाए और शरणागतों की रक्षा वाला वचन है वो निभाया था, और उसके सामने उसके दोष है वो नहीं दिखते हैं। जोधराज का हमीर राष्ट्र जो लिखा गया ग्रंथ है, नैन चंद्रश्री का हमीर महाकाव्य लिखा हुआ ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न हैं एक एक दो दो नंबर के। कैलाश, अमृत कैलाश द्वारा लिखित हमीर बंधन है ग्रंथ, और चंद्रशेखर द्वारा लिखित हमीर हट पुस्तक है, और व्यास भांड रचित हमीरायण में इन ग्रंथों में हमीर को एक नायक के रूप में बताया गया है। नायक बनाकर हमीर को इन ग्रंथों की रचना की गई है, जहां पर हमीर की श्रेष्ठता को बताया गया है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमीर एक महानायक था अपने समय का, जिसने युद्ध, प्रतिष्ठा, पराक्रम, शौर्य इत्यादि की एक नींव रखी थी, और उसने ये साबित किया था कि वो एक योग्य प्रशासक था। और अंत में हालांकि उसे हार का मुंह देखना पड़ता है, तो जीवन ही हार और जीत का है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो जाती, तो हमीर के लिए भी लास्ट का था कि रणमल और रतिपाल नामक
उन्होंने विश्वासघात किया था और अंत में ये सत्रहवां युद्ध हमीर को हारना पड़ा था। तो ये था हमारा हमीर का आज का टॉपिक और हमीर का मूल्यांकन। धन्यवाद। आशा करती हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे।